नमस्कार दोस्तों, सोनू रेडियो मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और टनाटन होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिनका रुतबा, जिनकी साख, जिनका स्वाभिमान एक समय पर दांव पर लग गया था, जिनके ऊपर तानाशाह बताते हुए केस दर्ज हो गया था। आज हम बात करेंगे जिनकी दरियादिली की मिसाल कायम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिनकी शादी का वचन टूटने पर पूरी उम्र उन्होंने शादी नहीं की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिनका कहना है कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि मैं निर्णय लेकर उनको सही करने में विश्वास रखता हूं। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा जिन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार हमें दी, नैनो। मैं बात करूंगा ताज होटल मुंबई, जिनके होटल पर 26 नवंबर 2008 में हमला हुआ था। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा रतन टाटा जी की। अब दोस्तों, रतन टाटा जी क्या है? क्या रतन टाटा जी एक उद्योगपति हैं? क्या रतन टाटा जी मानव प्रेमी हैं? क्या वो मानवता से प्रेम करते हैं? क्या वो एक देश प्रेमी है? क्या वो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स हैं? क्या वो चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप हैं? तो दोस्तों, वो ये सभी हैं। तो दोस्तों, चलो बात शुरू करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 सूरत मुंबई में हुआ। अगर उनकी एज की बात करें तो दोस्तों, उनकी एज 83 ईयर्स है आज के हिसाब से। दोस्तों, अगर उनकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BS डिग्री इन आर्किटेक्चर विद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल 1975। दोस्तों, अब आते हैं काम की बात। उनका रुतबा, उनका स्वाभिमान, उनकी इज्जत दांव पर आखिर लगी क्यों? रतन टाटा जी 2012 में टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायरमेंट उन्होंने ले ली थी। उसके बाद टाटा सन्स के चेयरमैन का कार्यभार साइरस मिस्त्री को सौंप दिया गया। लेकिन हुआ यूं दोस्तों कि 2016 में बिना किसी पूर्व सूचना के उनको चेयरमैन के पद से बिना किसी सूचना के उनको हटा दिया गया। अब इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हो गया। अब मुद्दा मामला दोस्तों ये है कि आखिर रतन टाटा जी ने ऐसा क्यों किया। अब दोस्तों, ये था कि ऐसा कहा जाता है कि साइरस मिस्त्री का काम करने का तरीका टाटा ग्रुप के काम करने के तरीके से मेल नहीं खा रहा था और बोर्ड के सदस्यों का साइरस मिस्त्री से भरोसा उठ गया था। और दोस्तों, कुछ उस समय में डोकोमो एक कंपनी आई थी, आप सभी को पता होगा कि डोकोमो का उस समय कुछ टाटा के साथ कुछ उनका साझेदारी थी। तो दोस्तों, हुआ क्या कि उस टाइम साइरस मिस्त्री ने कुछ टाटा ग्रुप के हिसाब से काम सही नहीं किया और साइरस मिस्त्री ने कई ऐसे भी काम किए जिनसे रतन टाटा जी के दिल को चोट पहुंची। लेकिन दोस्तों, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रतन टाटा जी के हक में सुनाया। ये बात होगी दोस्तों 2019 की और रतन टाटा जी ने इसकी ट्विटर पर सराहना भी की थी। उन्होंने इस फैसले को सही बताया। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं उनकी दरियादिली की। दोस्तों, आपको शायद पता भी हो कि हाल ही में कोरोना के चलते रतन टाटा जी ने ऐलान कर दिया था कि टाटा सन्स 1000 करोड़ और टाटा ट्रस्ट 500 करोड़ की, मतलब 1500 करोड़ की मदद करेगा।
चलो दोस्तों, ये तो बात हुई अभी पिछले कुछ दिनों की। थोड़ा और पीछे चलते हैं उससे। ठीक है दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि 26 नवंबर सन 2008 में उनके होटल ताज मुंबई पर हमला हुआ था। ये हमला दोस्तों बच्चे को पता है, बच्चा जानता है इस हमले के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जब 26 नवंबर 2008 में ताज होटल पर हमला हुआ था तो ऐसा नहीं था कि होटल के कर्मचारी होटल छोड़कर भाग गए थे। ऐसा नहीं था दोस्तों, बल्कि उन्हें होटल में ठहरे हुए सभी इंसानों की हेल्प की और जितने भी फोर्सेस थी दोस्तों उनकी भी हेल्प की। 26 नवंबर 2008 ताज होटल के हमले पर जो भी हुआ, उनके होटल के कर्मचारी टोटली मैनेजमेंट में जो कुछ भी हुआ उन सबको कंपनसेशन रतन टाटा जी ने बड़े दिल खोल कर दिया। वो सिचुएशन के हिसाब से थे दोस्तों कि किसकी क्या सिचुएशन थी। और तो और बाहर जो ठेले वाले थे, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने सबके लिए अपना बड़ा दिल रखा और सबको उनकी कंडीशन के हिसाब से कंपनसेट किया। और बड़ी दरियादिली, उनके होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे उन सब का इलाज रतन टाटा जी ने कराया था। और तो और वो रतन टाटा जी खुद उनके कर्मचारियों से होटल में जाकर खुद उनका हालचाल जाकर पूछा। और दोस्तों दरियादिली और अगर देखी जाए तो जितने दिन तक भी होटल दोस्तों ताज होटल जितने दिन तक भी बंद रहा उतने दिन तक रतन टाटा जी ने अपने कर्मचारियों की, अपने मैनेजमेंट की सबको सैलरी दी। तो दोस्तों इस बात पर एक सलाम रतन टाटा जी को बनता है। सलाम रतन टाटा जी, आपको ढेर सारा दिल से सलाम। अब दोस्तों आगे बात करते हैं उनकी शादी की। जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो उनको एक लड़की से प्यार हो गया। प्यार चलता रहा, बात शादी की हुई तो इंडिया से ऐसा हुआ दोस्तों कि उनकी दादी का फोन आ गया, रतन बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मिलने आ जा, जल्दी पता नहीं कब चली जाऊं, आ जा तुरंत। अब रतन टाटा जी ने लड़की से कहा कि चलो शादी इंडिया में ही करेंगे। अब लड़की ने अपने माता पिता से बात की लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मरोगे क्या, वहां भारत चीन का युद्ध चल रहा है, नहीं कहीं नहीं जाना है। जिससे दोस्तों रतन टाटा जी हर्ट हुए और अकेले ही इंडिया चले आए। अब दोस्तों रतन टाटा जी की एक बात बिल्कुल खास थी कि अपने वचन के पक्के थे। अब दोस्तों हुआ क्योंकि वो अब उस लड़की से प्यार हो गया था तो वहां पर मना होने के बाद रतन टाटा जी ने शादी नहीं की। अब दोस्तों बात करते हैं उस रतन टाटा जी की जिन्होंने हमें नैनो कार दी, जिससे आम आदमी भी खरीद सके। नैनो, ये कार रतन टाटा जी की ड्रीम कार थी कि दुनिया की सबसे सस्ती कार बनानी है और वो भी उनका ड्रीम पूरा हुआ। रतन टाटा जी ने बताया कि एक दिन मुंबई में तेज बारिश के दौरान उन्होंने देखा कि 4 लोगों की फैमिली एक ही बाइक पर सवार है। तब उन्होंने लोगों का स्ट्रगल देखा और सोचा कि ऐसे लोगों के लिए कुछ करना होगा जो बारिश में भीगने को मजबूर है। बस दोस्तों रतन टाटा जी ने वो सीन देखा और वहां उसी वक्त फैसला लिया और 2008 में नैनो ने दस्तक दी और इसकी लॉन्चिंग को काफी पसंद किया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों नैनो की चमक फीकी पड़ती चली गई। दोस्तों आलम यह रहा कि 2018 में इस प्रकार की प्रोडक्शन उन्होंने बंद कर दी, इस कार को बनाना बंद कर दिया।
लेकिन बात यह है कि रतन टाटा जी का लोगों से वादा था कि सबसे सस्ती कार लेकर वो आएंगे जरूर, और उन्होंने इसे पूरा किया। वो वादे के पक्के थे। और दोस्तों, यही बात रतन टाटा जी की खास थी। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि रतन टाटा जी हमें सीखने को क्या मिलता है। अब रतन टाटा जी ने कुछ फॉर्मूले दिए हैं, कुछ रूल बताए हैं हमें, आप उनके सफलता के गुर कह सकते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या सीखना चाहिए दोस्तों, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने कहा है कि उनका ये खुद का कहना है कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेकर उन्हें सही करने में विश्वास रखता हूं। दोस्तों नंबर 2 पर नंबर 2 पर उन्होंने कहा है कि यदि जीवन में सफल होना है तो सफल व्यक्ति की तरह काम करना चाहिए और उसके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों तीसरे नंबर, दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। अब दोस्तों 4 नंबर पर उन्होंने क्या बात कही है कि दूसरों सफल लोगों से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वह व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक यहाँ पर चेतावनी भी दी है कि प्रेरणा लेते समय आंखें बंद नहीं करनी है, आंख खोल कर प्रेरणा लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आज के लिए इतना ही, और मैं रतन टाटा जी को दोबारा फिर सलाम करना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो और भी लेकर आए, अगर आप सीखना चाहते हैं, आप अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप भी सीखने के इच्छुक हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर घंटे वाला बटन ऑन जरूर कर ले, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। मैं आपका अपना सोनू रेड्डी। जय हिंद, जय